नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल नीले ग्रह वाले में स्वागत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय से अवगत करा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गरुड़ पुराण प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में मनुष्य कर्मों के फल से अनेक योनियों तथा अनेक रूपों रोगों को प्राप्त होता है आदि का वर्णन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, जिस जिस पाप से जो लक्षण रूप रोग प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी प्राणी जिन पापों के द्वारा जिस गर्भ में प्रवेश करते हैं और उनके जिस पापों के कारण उन्हें जो रूप मिलता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है। गाय हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। जो प्राणी कन्या को मारता है वह कोढ़ी होता है। और ये तीनों पापी चांडाल का जन्म लेते हैं। जो प्राणी किसी स्त्री की हत्या करता है और गर्भपात कराता है वह पुलिंदा भिल बन जाता है और बीमार हो जाता है। जो प्राणी पराई स्त्री से ब्याह करता है वह नपुंसक होता है। और जो अपने गुरु की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखता है वह चर्म रोग से ग्रस्त होता है। जो व्यक्ति मांस खाता है उसके अंग बहुत लाल होते हैं। जो व्यक्ति शराब पीता है उसके दांत काले होते हैं। और जो ब्राह्मण लालचवश भोजन करता है वह पेट के रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य दूसरों को ना खिलाकर मीठा भोजन करता है वह प्राणी गले के रोग से पीड़ित होता है। और जो श्राद्ध में अपवित्र भोजन देता है वह श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होता है। जो मनुष्य गर्व से अपने गुरु का अपमान करता है वह मिर्गी रोगी होता है। जो व्यक्ति वेदों और शास्त्रों की निंदा करता है वह निश्चय ही कोढ़ी कहलाता है। व्यक्ति जो झूठी गवाही देता है वह गूंगा। जो मर्यादा तोड़ता है वह बहरा होता है। जो प्राणी विवाह में विघ्न डालता है उसके होठ नहीं होते हैं। और जो किताबें चुराता है वह अंधा पैदा होता है। जो गाय या ब्राह्मण को लात मारता है
वह लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है, और जो झूठ सुनता है वह बहरा होता है। जो जहर देता है वह मूर्ख और पागल होता है, और जो आग लगाता है वह गंजा होता है। जो प्राणी मांस बेचता है वह अभागा होता है, और जो दूसरे का मांस खाता है वह रोगी होता है। जो प्राणी रत्न चुराता है वह नीची जाति में पैदा होता है। जो प्राणी सोना चुराता है वह नाखूनों के रोगों से पीड़ित होता है, और जो अन्य धातुएं चुराता है वह निर्धन होता है। जो अनाज चुराता है वह चूहा, जो धान चुराता है वह टिड्डी, जो पानी चुराता है वह बाज। जो प्राणी जहर जैसा व्यवहार करता है वह बिच्छू होता है। जो सब्जी चुराता है वह मोर, जो सुगंधित चीजें चुराता है वह छुछुंदर, जो शहद चुराता है वह नर्तक, जो मांस चुराता है वह गिद्ध, और जो नमक चुराता है वह चींटी होता है। जो प्राणी फलियां, फल और फूल चुरा लेता है वह जंगल में बंदर होता है। जूते, घास और कपास की चोरी करने वाला भेड़ की कोख से पैदा होता है। जो क्रूर कर्मों से अपनी आजीविका चलाता है, रास्ते में यात्रियों को लूटता है और शिकार का आदी है, वह कसाई के घर का बकरा होता है। जो जहर पीकर मर जाता है वह पहाड़ पर एक काला सांप होता है। जिसका स्वभाव संयम से बाहर है वह निर्जन वन में हाथी के समान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा जो बलि वैष्णुदेवों का आचरण नहीं करते और सब कुछ खा जाते हैं, वे निर्जन वन में बाघ के समान प्रतीत होते हैं। वह ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, शाम के समय पूजा अर्चना नहीं करता, जो अंदर से दूषित तथा बाहर से साधु की तरह दिखता है, वह बगुला होता है। जिन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके लिए यज्ञ करने वाला ग्रामीण शूअर, क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गधा और बिना बुलाए भोजन करने वाला कौवा होता है। जो प्राणी योग्य शिष्य को दान नहीं देता वह बैल होता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता वह बैल और गधा होता है। जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु को हम या तू शब्द बोलता है और एक ब्राह्मण को बहस में हरा देता है, वह निर्जल जंगल में ब्रह्म राक्षस होता है। जो प्राणी वचन देकर ब्राह्मण को
दान नहीं देता वह सियार होता है। जो व्यक्ति धर्मात्मा का अनादर करता है वह अग्निमुख सियार के समान होता है। जो प्राणी अपने मित्र को धोखा देता है वह पहाड़ी गधा होता है। और जो मोल लेन देन में धोखा देता है वह उल्लू होता है। जो प्राणी जाति व्यवस्था की निंदा करता है वह जंगल में कबूतर के समान है। जो प्राणी आशा को तोड़ देता है और स्नेह को नष्ट कर देता है, जो लंबे समय तक घृणा के कारण स्त्री का त्याग कर देता है, वह चक्रवाक पक्षी होता है। जो प्राणी अपने माता पिता, गुरु, बहन और भाई से घृणा करता है वह हजारों जन्मों तक गर्भ में या गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। जो स्त्री अपने सास ससुर का अपमान करती है तथा जो सदैव अपने पति से झगड़ा करती रहती है वह पानी का कीड़ा होती है। जो स्त्री अपने पति को डांटती है वह जू कहलाती है। जो स्त्री अपने पति को त्याग कर दूसरे पुरुष की शरण लेती है वह चमगादड़ी, छिपकली तथा दो मुंही नागिन कहलाती है। जो व्यक्ति अपने ही कुल की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने ही कुल का नाश करता है वह रीछ की योनि में जन्म लेकर लकड़ी काटने वाला और शाही बनता है। जो कामातुर पुरुष किसी तपस्वी के साथ यौन संबंध बनाता है वह जंगल में राक्षस होता है। और जो पुरुष किसी ऐसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाता है जो अभी जवान नहीं हुई है वह जंगल में अजगर होता है। जो व्यक्ति गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखता है वह छिपकली गिरगिट होता है। राजा की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला ऊंट होता है। जो प्राणी मित्र की पत्नी पर बुरी नजर रखता है वह गधा होता है। गुदागमन करने वाला, मल खाने वाला सूअर होता है। जो महाकामी है वह घोड़ा होता है। यदि अपने घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 11 दिनों तक भोजन करने वाला कुत्ता बन जाता है, यदि वह देवताओं का भोजन खाता है तो वह मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। एक नीच ब्राह्मण जो धन कमाने के लिए देवताओं की पूजा अर्चना करता है उसे देवलक कहा जाता है। देवताओं और पूर्वजों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसकी निंदा की जाती है। महापाप से प्राप्त अत्यंत भयानक और भयंकर
नरक का भोग करने के बाद महापापी प्राणी अपने कर्मों का नाश करके पुनः इस नश्वर लोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारे को गधा, ऊंट और भैंसे की योनि प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो लोग शराब पीते हैं वे भेड़िए, कुत्ते और शियार की योनि में जाते हैं। सोना चुराने वाले को कीड़े, कीट और पतंगों की योनि मिलती है। गुरु की पत्नी के साथ बुरी इच्छा रखने वाला क्रमशः घास, झाड़ी और लता होता है। वह प्राणी जो पराई स्त्री को चुरा लेता है, जो विरासत चुरा लेता है और जो ब्राह्मण का धन चुरा लेता है, वह ब्रह्म राक्षस होता है। जो पाखंडी स्नेह से किसी ब्राह्मण का धन खा जाता है, वह 7 पीढ़ियों तक अपने परिवार को नष्ट कर देता है। बलात्कार और चोरी करके अपना पोषण करता है तो वह तब तक अपने परिवार को जलाता रहता है जब तक चंद्रमा और तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं। लोहे और पत्थर के चूर्ण और विष को तो कोई भी पचा सकता है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित सेनाएं और वाहन युद्ध के समय रेत से बने पुलों और बांधों की तरह नष्ट हो जाते हैं। देवताओं की संपत्ति का उपभोग करने से, ब्राह्मण की संपत्ति चुराने से या ब्राह्मण के प्रति अपराध करने से किसी का परिवार नष्ट हो जाता है। अपने आश्रय में रहने वाले तथा वेद शास्त्रों के प्रति समर्पित ब्राह्मण को छोड़कर किसी अन्य ब्राह्मण को दान देना अपराध कहलाता है। वेदांगों के ज्ञान के बिना ब्राह्मण को छोड़ देना अपराध नहीं कहलाता, क्योंकि जलती आग को छोड़कर राख में आहुति नहीं दी जाती। हे गरुड़, जो व्यक्ति ब्राह्मण के प्रति अपराध करता है वह नारकीय परिस्थितियों का सामना करता है और धीरे धीरे जन्म से अंधा और गरीब हो जाता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, बल्कि भिखारी ही रह जाता है। जो प्राणी अपनी या दूसरे की दी हुई जमीन को छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा होता है। जो प्राणी स्वयं कुछ देता है और स्वयं देकर वापस ले लेता है, वह पापी एक युग तक नरक में रहता है। आजीविका या भूमि का दान किया जाना चाहिए और लगन से उसकी रक्षा की जानी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता परंतु छीन लेता है, वह लंगड़ा
और लूला कुत्ता होता है। जो व्यक्ति एक ब्राह्मण को आजीविका देता है उसे 1 लाख गाय देने का फल मिलता है, और जो व्यक्ति ब्राह्मण को उसकी आजीविका से वंचित रखता है वह बंदर, कुत्ते या लंगूर के समान होता है। हे गरुड़, प्राणियों को अपने कर्मों के अनुसार योनि तथा शरीर पर उपयुक्त लक्षण तथा रूप अनुभव होते हैं। इस प्रकार जो जीव बुरे कर्म, बुरे पाप करते हैं वे नरक की यातनाएं भोगते हैं और शेष पापों को भुगतने के लिए इन उपर्युक्त लोकों में जाते हैं। उसके बाद 1000 जन्मों तक पशु पक्षियों का शरीर प्राप्त करके बोझ ढोने तथा अन्य कार्यों में कष्ट भोगते हैं। फिर वे पक्षी बन जाते हैं और वर्षा, सर्दी और गर्मी, धूप से पीड़ित होते हैं। इसके बाद अंत में पुण्य और पाप बराबर होने पर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते से वह गर्भ में जन्म लेता है और धीरे धीरे गर्भ से मृत्यु तक कष्ट भोगता है और फिर मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से जीव रहट बर्तन यंत्र की भांति ऊपर नीचे योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म की रस्सियों से बंधे हुए वे कभी नरक में तो कभी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र हो जाता है। जब वह दरिद्र हो जाता है तो फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है और फिर नरक से फिर गरीब और पापी होकर लौटता है। जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों युगों के बाद भी कर्म का फल भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पाप के लक्षणों का वर्णन नामक 5वें अध्याय का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में 6ठे अध्याय के साथ। धन्यवाद।